नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के हाल ही में बने नए मानद सचिव उपेंद्र सिंघल जी से और उनसे जानेंगे कि इस बार उनका क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह की तैयारियां रहेंगी सभी तीर्थ स्थानों को लेकर। तो आइए मिलते हैं उपेंद्र सिंघल जी से। उपेंद्र जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, धन्यवाद। उपेंद्र जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपका कुरुक्षेत्र से बहुत लगाव रहा है और हाल ही में आप कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव बनाए गए हैं। तो सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आपका कुरुक्षेत्र से लगाव बहुत पहले की 20 वर्षों पुराना है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नेहा जी, मैं कुरुक्षेत्र में ही पला बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ के लिए यहाँ को समझना और यहाँ के लिए लगाव होना तो बहुत स्वाभाविक ही है। उपेंद्र जी, 48 कोस के इलाके का कुरुक्षेत्र के अलावा और भी कई जिलों में है, तो वहां के तीर्थों के सुधार के लिए आप क्या कुछ करेंगे? नेहा जी, हमारा कुरुक्षेत्र 5 डिस्ट्रिक्ट्स, वर्तमान 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और पानीपत। पानीपत में एक ही तीर्थ है और बाकी 163 तीर्थ इन 4 जिलों में आते हैं। तो इन सब तीर्थों को जो 164 मैंने आपसे फिगर बताई, तो वैसे तो पुराणों में तो बहुत ज़्यादा संख्या में तीर्थ बताए जाते हैं, लेकिन 164 तीर्थ वो हैं जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने चिन्हित करके, जहाँ पे कुछ लोक मान्यताएं, कुछ एग्जिस्टेंस में टेम्पल्स और पुराणों के रेफरेंसेस मिले, तो उन 164 तीर्थों पे जीर्णोद्धार का काम और उनकी सांस्कृतिक पहचान, यानी कि जो वहाँ पे मेले होते हैं उनको मनाना, उसी गौरव को दोबारा से लेके आना, ये सब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, नंदा जी ने जब से बोर्ड का गठन किया तभी से ये कार्य चल रहे हैं। वर्तमान सरकार में ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा हुई क्योंकि उस तरह से बजट भी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन डिस्ट्रिक्ट्स में 50 से ज़्यादा तीर्थों पर जाकर आए और करीबन 94 तीर्थ ऐसे हैं हमारे जिसमें कि काम या तो चल रहा है और या चलना स्वीकार हो गया है। और आने वाले समय में वो 164 के 64 तीर्थों को जोड़ें और उनके मेलों को रिवाइव करें, उनके लिए परिक्रमाओं का गठन करें। जैसे एक योजना हमारी ये है कि डिफरेंट तरह की, जैसे अब सावन का महीना आने वाला है तो उसमें शैव तीर्थों की लोग परिक्रमा करें इन तीर्थों में। फिर उसके बाद जो मोक्ष का महीना है जो पिंडदान के लिए माना जाता है, पूर्वजों से रिलेटेड पूजा के लिए, तो उससे रिलेटेड तीर्थ, क्योंकि इस 48 कोस भूमि की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें से एक जो प्रमुख है वो है मोक्षदायिनी, यानी कि जो पूर्वजों के निमित्त हम पिंडदान इत्यादि करते हैं, तो बहुत सारे तीर्थ उनसे रिलेटेड हैं। फिर इसी तरह से मार्गशीर्ष महीने में महाभारत से जुड़े तीर्थों पर जाने के लिए लोग आए, या नवरात्रों के अंदर देवी के तीर्थों की परिक्रमा करें। तो इस तरह से विभिन्न परिक्रमाओं के रूट विकसित करना, उनका प्रचार प्रसार करना, तीर्थ समितियों के माध्यम से उन तीर्थों पर लगातार आरती और इत्यादि कार्यक्रम चलते रहें, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहें, तो उस तरह की योजना हरियाणा सरकार की है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड उन सब कामों को लगभग 8 साल से लगातार कर रहा है और आगे भी उसी दिशा में करता भी रहेगा। जी, उपेंद्र जी, अगर बात की जाए कि कुरुक्षेत्र अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो लाखों लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं, ब्रह्म सरोवर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास लगे स्टॉल से खरीदारी करते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की लोकल मार्केट को इतना कोई खास फायदा हो नहीं पाता। अगर और तीर्थ स्थल देखे जाए, अगर वैष्णो देवी की बात की जाए, मथुरा वृंदावन की बात की जाए, तो वहाँ की लोकल मार्केट को बहुत फायदा मिलता है, पर्यटक वहाँ पर। नहीं जी, यहाँ मैं आपकी बात से डिफर करूँगा, क्योंकि अगर आप 2014 से स्पेसिफिकली, मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि हरियाणा सरकार का जितना अब इन चीज़ों पे फोकस है, तो अगर आप हमारे पास डेटा की दृष्टि से श्री कृष्ण म्यूज़ियम की टिकटिंग को आप देख सकते हैं, जिस तरह से टिकट का टोटल नंबर दिन प्रतिदिन और प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। और दुकानों की जहाँ तक बात है, जब इनको इनडायरेक्ट लाभ मिलता है, जब एक यात्री कुरुक्षेत्र, करीबन 4-5 हज़ार लोग प्रतिदिन कुरुक्षेत्र आते हैं, ऐसा अनुमान डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है।
जब ये लोग कुरुक्षेत्र आते हैं तो कुरुक्षेत्र में खाना पीना तो कुरुक्षेत्र में ही होगा, रहना भी कुरुक्षेत्र में होगा, और जब जाएंगे कुछ सोविनियर्स भी लेके जाएंगे तो वो भी कुरुक्षेत्र के दुकानदारों से लेके जाएंगे। केवल हम गीता महोत्सव पे लगने वाले क्राफ्ट फेयर में फायदे या नुकसान का मूल्यांकन आकलन नहीं कर सकते। इसको आपको पूरे साल के अंदर होने वाले तीर्थाटन से होने वाले फायदे को देखना होगा। ब्रह्म सरोवर के आसपास कितनी सोविनियर शॉप्स, कितने खाने की दुकानें खुली हैं, कितना पर्यटन के लिए तीर्थों का विकास हुआ है, या कितने और संस्थान कुरुक्षेत्र में अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप वैल्यूएट करेंगे तो शायद आपको अपने प्रश्न का जवाब ठीक से मिल भी जाएगा। जी जी। उपेंद्र जी, अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सबको इंतजार रहता है, तो इस बार क्या कुछ आप खास लेकर आएंगे, क्या कुछ नया लेकर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? गीता महोत्सव जैसा कि सब जानते, भगवत गीता की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग मनाते हैं। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल एकादशी को गीता जयंती होती है और उससे 17 दिन पहले कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। 18 दिन इसलिए क्योंकि 18 अध्याय की गीता, 18 दिन का युद्ध, 18 यक्षोणी सेना, 18 अध्याय की महाभारत। तो 18 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का जो मूल है वो गीता है। गीता से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, गीता के मूल्यों को समझें, गीता का गान और गीता का अध्ययन प्रतिदिन करें। यही मूल भावना के साथ गीता महोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें नया कम और असरकारक ज़्यादा का प्रयास हमारा रहता है, जिसमें कि विभिन्न कार्यक्रम, 18,000 बच्चों के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों को अष्टादशी श्लोक की गीता पाठ का अध्ययन कराना। हमारे प्रेरक स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रेरणा से ये कार्यक्रम पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों विद्यार्थी अष्टादशी श्लोक की गीता पाठ को न केवल करते हैं बल्कि उनमें लिखे अर्थों को समझ के अपने विद्यार्थी जीवन को सफल भी बनाते हैं। आदरणीय महाराज जी ही के निर्देशन में संत सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें संतों को हम सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक कुरुक्षेत्र में देखते हैं। और आप जानते ही हैं, पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक भव्य कार्यक्रम उस तरह का रहता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होता है जिसमें देश विदेश के प्रमुख गीता अनुरागी स्कॉलर्स अपनी बात को रखते हैं। विभिन्न विषयों पर ये 7 या 8 तरह के सेमिनार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। तो कार्यक्रम तो मोर और लेस वही रहते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनका जो जुड़ाव है आम लोगों से और उनकी जो सार्थकता है, उस पर हम लोग काम निरंतर करते रहते हैं, जिसमें संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं कुरुक्षेत्र की अपना अपना योगदान दें और अपनी तरह से इन सभी कार्यक्रमों को न केवल सफल बनाएं बल्कि जन साधारण के लिए असरकारक भी बनाएं। तो यही हमारा मूल उद्देश्य गीता महोत्सव मनाते हुए रहता है। गीता के प्रति लोग श्रद्धा रखें, गीता को समझें और उससे प्रेरणा लेके सारे कामों को सार्थक करें। और जो दूसरा मूल उद्देश्य है वो ये है कि इस बहाने कुरुक्षेत्र का प्रचार प्रसार हो। एक व्यक्ति गीता महोत्सव के लिए, मेले के लिए कुरुक्षेत्र आ रहा है, लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र आ रहा है तो वो ज्योतिसर भी जा रहा है, वो नरकातारी भी जा रहा है, वो स्थानेश्वर महादेव भी जा रहा है, वो भद्रकाली भी जा रहा है। तो जब इतनी सब चीज़ों को, आइडेंटिटीज़ को, जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं ना, उनका पर्पस क्या है कि एग्जीबिशंस के माध्यम से बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र की महत्वता को, कुरुक्षेत्र की और पौराणिक और धार्मिक जगहों को समझें और बाद में फिर कुरुक्षेत्र आने का आह्वान करें। तो इस तरह से ये दोनों ही पर्पस हमारे कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र महोत्सव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में रहते हैं। उपेंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद नेहा जी। बी पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा से अपने नाम के अनुसार पॉजिटिव बात को, हमारी कल्चर की, हमारी हेरिटेज की बात को
जनसाधारण तक समाज में लेके जाता है, उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल जी। तो आप इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज।